वेरिएंट JN.1 के चलते अलर्ट पर यूपी में 4 दिन में मिले 7 नए केस। तो इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के साथ देखिए किस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में 4 दिन में 7 नए मामले सामने आए। संभल में 2, लखनऊ में 1 केस मिला है। तो लखनऊ से देखिए 1 केस सामने आया। बरेली की बात करें और गाजियाबाद की बात करें तो दोनों ही जगहों पर एक मरीज पाया गया है। नोएडा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में भी नए केस मिले हैं। JN.1 को लेकर अब अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना की वापसी की तस्वीर कहीं ना कहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों में अब एक बार फिर से डर का माहौल है। लेकिन यहां पर लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। नोएडा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में केस सामने आया है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के चलते अलर्ट पर उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। यूपी में अगर बात की जाए तो 4 दिन में 7 नए केसेस मिलने से हड़कंप मचा है। लखनऊ में 1 केस मिला है, संभल में 2 केस मिला है, गाजियाबाद में भी केस मिला है, साथ ही साथ बरेली और दूसरी जगह की अगर बात की जाए, चाहे वो नोएडा हो या फिर बुलंदशहर या फिर गौतम बुद्ध नगर, केसेस यहां पर भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता सोनू अरोड़ा हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ गए। सोनू, देखिए जिस तरीके से बीते दिनों एक पेशेंट सामने आया था कोविड पॉजिटिव, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरीके से अभी व्यवस्थाएं की गई है? जी बिल्कुल, JN.1 की जो कोविड का नया वेरिएंट है, उसके 2 पेशेंट कल देर शाम मिले हैं, जिनको वो स्वस्थ हैं। उनको होम आइसोलेट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया है। बीते दिनों में 1 पेशेंट मिला था, टोटल 3 सक्रिय। वहीं नोएडा में भी 1 मरीज मिला है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना ने फिर दोबारा दस्तक यूपी में दे दी है और लगातार अब मरीजों का मिलने का सिलसिला जारी हो गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है। जिन लोगों को खांसी, जुकाम या बुखार की समस्या है वो एक बार अपना चेकअप कराएं और मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जो कोरोना के जो सिम्टम होते हैं उसमें जुकाम, खांसी और बुखार, ये सिम्टम जो कोरोना के होते हैं, और जो फिर उसके बाद उसका रिपोर्ट आने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि कोरोना है कि नहीं है। इसलिए मास्क लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि लोग किसी और के संपर्क में ना आए, क्योंकि जो अगर संपर्क में आने के बाद ये एक दूसरे के साथ फैलता है। क्योंकि पिछले दिनों भी देखा गया था कि कोरोना में यही हुआ था कि लोग जो बाजारों में पहुंचते थे और जिनको थोड़ी समस्या होती थी वो किसी और के संपर्क में आते थे, और संपर्क में आने के बाद इसमें लोग उसकी चपेट में आ जाते थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तैयारियां कोरोना को लेकर पहले ही कर रखी है। बेड बनाए गए हैं, कुछ बेड उसमें रिजर्व किए गए हैं, जिससे अगर आपातकालीन में कोई किसी चीज की अवस्था पड़ती है तो उनको वहां पर एडमिट किया जाएगा। पर फिलहाल जो ये वेरिएंट है, इसमें अभी इस तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही है, जिससे घबराने वाली बात है। वहीं अगर कोई व्यक्ति इसकी चपेट में आता है तो वो अपना ध्यान रखे और स्वास्थ्य विभाग से लगातार टच में रहे और लगातार इसका इलाज कराता रहे। वहीं स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर लगातार अलर्ट है, पर वहीं लोगों को भी इससे अलर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में न्यू ईयर पार्टी लोग करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों बिल्कुल सोनू यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आने वाला जो समय है, कहीं ना कहीं लोग जो है न्यू ईयर पार्टी की तैयारी में है। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी कह लीजिए, एक बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के ऊपर भी रहेगी कि ऐसी पार्टीज जहां पर जिन एरियाज में ये केसेस मिल रहे हैं वहां पर कम से कम प्रतिबंध लगाया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि नया साल बिल्कुल करीब है। न्यू ईयर पार्टी की लोग तैयारियां कर रहे हैं, 25 दिसंबर की पार्टी की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि उसमें लोग काफी इकट्ठे होते हैं। अगर कोई उसमें इस वेरिएंट से किसी और के संपर्क में आएगा तो वो काफी लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा। तो जरूर इसमें जो प्रशासन है इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसी पार्टियों पर फिलहाल रोक लगानी चाहिए, क्योंकि लगातार जो कोरोना पेशेंट हैं वो लगातार मिल रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इसको उनको सख्ती से इन चीजों को
लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर इस तरीके से लगातार पेशेंट मिलते रहे तो ये बड़ी समस्या बन सकती है। जी बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं कोरोना के नए वेरिएंट से लोगों में